हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक सेंसिटिव लीगल टॉपिक पर, जो है अंडर ट्रायल इन एनआईए केसेस और उनके बेल के ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि एनआईए क्या होता है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो टेररिज्म यानी यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है। जब कोई शक के आधार पर अरेस्ट होता है और केस एनआईए के अंडर आता है तो उस आदमी को अंडर ट्रायल कहते हैं, यानी उसका ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता। लेकिन एनआई केसेस में बेल मिलना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूएपीए जैसे लॉ लगता है जिसमें स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन होती है। अंडर यूएपीए सेक्शन 43D5 अगर कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में पर्सन के अगेंस्ट सीरियस एविडेंस है तो बेल रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन लेकिन अगर एविडेंस वीक है या डिले हो रहा है ट्रायल में तो बेल मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर एक्यूज्ड लॉन्ग टाइम से जेल में है और ट्रायल नहीं हो रहा है तो उसकी लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है और बेल कंसीडर करनी चाहिए। कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट में कहा है कि अंडर ट्रायल को इंडेफिनेटली जेल में रखना बिना ट्रायल के अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर किसी अक्यूज्ड को 3-4 साल से बिना कन्विक्शन जेल में रखा गया है तो इंटरिम बेल या डिफॉल्ट बेल के लिए कोर्ट अप्रोच किया जा सकता है। एनआई केसेस में बेल मिलना मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है या ट्रायल डिले हो रहा है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बेल दे सकता है, स्पेशली इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। आपका इसमें क्या ओपिनियन है? क्या लॉन्ग टर्म अंडर ट्रायल को बेल मिलनी चाहिए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।